अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान के 10 अजीब व गरीब रिवायात के बारे में बताएंगे। हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ अक़वाम में तक़सीम ऐसा मुल्क है जहाँ मईशत की तरक्की के साथ IT की सनत मजबूत हुई है और हर फ़र्द के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स या बड़ी तादाद में नौजवान इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मगर इसके साथ साथ मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को इस जिद्दत के साथ इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब मुक़द्दस गायों और माशरे की अजीब व गरीब रवायात इनके रास्ते में हायल हो जाती है। ऐसे रसूमात जिन्हें हज़म करना मुश्किल होता है मगर वो उससे मुँह नहीं मोड़ सकते। हिंदुस्तान की ऐसी ही अजीब व गरीब और अनोखी रसूमात के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो हिंदुस्तान के नाम पर किसी दब्बे से कम नहीं। नाज़रीन, जनूबी हिंदुस्तान के लोग टिमेटी नामे फेस्टिवल को ब्रहना फाओं जलती लकड़ियों पर चलकर मनाते हैं। ये आग पर चलना किसी हिंदू देवी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया जाता है। तो यही वो रस्म है कि जल्दी में उसे अबूर करने के बजाय लोग किसी बाग में चहलकदमी के अंदाज में जलते कोयलों पर चलते नजर आते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में अपने जले हुए फीरों का इलाज करना पड़ता है और कई बार तो शदीद या बदतरीन जख्मों की वजह से वो माजूरी का भी शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, तोकम नामी फेस्टिवल में हिंदू तीजदार भैक्स या कोंटों पर अपने जिस्मों के बिल लटक जाते हैं और फिर इन्हीं रस्सियों की मदद से ज़मीन से ऊपर उठाकर फिजा में लटका दिया जाता है। जनूबी हिंदुस्तान में होने वाले इस मेले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इंसानी हुकूक़ के अदारों के दबाव पर पाबंदी लगा दी थी मगर अब भी इस रस्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका। नाजरीन, स्पेन के मुकाबले में हिंदुस्तानी बुल फाइटिंग या जली कटू बगैर किसी रस्सी या हथियार के होते हैं, जबकि बैल को भी मुकाबले के बाद मारा नहीं जाता क्योंकि हिंदुओं के लिए वो मुक़द्दस जो होता है। जनूबी हिंदुस्तान में काश्तकारी के मेले के मौका पर इसका इनेकाद होता है और ये हिंदुस्तान का ख़तरनाक तरीन खेल भी माना जाता है जिसमें नौजवान समेत हर उम्र के अफराद पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। ताहम सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की दरख्वास्त आयद की गई जो ताहाल ज़ेर समाअत है। नाजरीन, सदियों से हिंदुओं में शोहर की मौत के बाद इसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म जिसे सती भी कहा जाता है मौजूद है। इस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1859 पर पाबंदी लगा दी थी मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। हालांकि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इसको अदा करने पर सख्त सज़ाएं भी दी जाती है। नाजरीन, हर साल दिसंबर में रियासत कर्नाटक में एक मंदिर में 100 से ज़ायद बच्चों को छत से नीचे उछाला जाता है। 200 फुट बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मुर्दों का एक ग्रुप कपड़ों का जाल लिए खड़ा होता है। इस अनोखी रस्म की वजह शादीशुदा जोड़ों की जानिब से खुशहाली के साथ मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश होती है और वो पूरे जोश व खरोश से इस माह हिस्सा लेते हैं। उनका ये भी मानना है कि इस रस्म से बच्चों की सेहत अच्छी होती है और ख़ानदान की किस्मत खुल जाती है। नाजरीन, कर्नाटक की कुछ मंदिरों में जाने का मौका मिले तो आपको रोक कर नीचे लेटने और फर्श पर रोल या घूमने का हुक्म दिया जाएगा। इन घूमते हुए जिस्मों को ऐसी ग़ज़ा के ढेर पर रोल होना पड़ता है जो ब्राह्मण फेंक देते हैं और ये ब्राह्मणों से निचली ज़ातों पर फ़र्ज़ है कि वो ये रस्म अदा करे क्योंकि इससे इनके ख्याल में जल्दी अमराज का इलाज होता है। नाजरीन, लंबी और तेज़ सोयों के ज़रिए ज़ुबान को छीदा जाता है। ये सोया आमतौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई जाती है और ये इतनी बड़ी होती है कि ज़ुबान छीदने के बाद मुंह से भी बाहर निकल जाती है। ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मेलों में होता है और आमतौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है। नाजरीन, लड़कियों की नस्ल कशी ये समाजी बुराई दुनिया के कई ममालिक में है मगर इसमें सरफहरिस्त हिंदुस्तान ही है जहाँ लड़कों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों को पैदाइश से कबल माँ के पेट में ख़त्म करवा दिया जाता है। कई बार तो पैदाइश के बाद भी इन नन्ही फरियों को हलाक कर दिया जाता है। दिलचस्प या अफसोसनाक अमर यह है कि इस रिवायत पर 19वीं सदी से पाबंदी आयद है मगर इसकी रोकथाम नहीं हो सकी।